स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स। क्लास 10th की फिज़िक्स में हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है और इस टॉपिक में आज हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना देखा था। आज उसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अवतल दर्पण की सहायता से 6 स्थितियों के बारे में पढ़ा हुआ था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि उसका चार्ट कैसे बनता है। ठीक। और उसी के साथ हम लोगों ने उसकी ट्रिक भी देखी थी कि उसकी ट्रिक कैसे काम करती है। हमने आपको ये भी कहा था कि हम लोग को रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है, एब्जॉर्व करना है ताकि हम लोग उसको भूलें ना। आज के टॉपिक में हम लोग 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो आपके सामने लिखा हुआ है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा होगा चिन्ह प्रॉपर्टी। चिन्ह प्रॉपर्टी अगर आपको आ गई तो ये मान के चलो कि सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इनमें सिर्फ 2 स्थितियां हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ 2 स्थितियां होती ही हैं। आइए पहले स्थिति देखते हैं। हम लोग यहां बनाते हैं हम लोग एक दर्पण। उसके बाद पहले स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बन गया हमारा है उत्तल दर्पण बनने वाला है, देख रहे होंगे आप। उत्तल दर्पण बन गया। यहां पर इसको हमने बनाया, मुख्य अक्ष बना दिया हम लोगों ने। अगर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा फोकस यहां पर आएगा, वक्रता केंद्र यहां पर आएगा, ध्रुव हमारा यहां पर होगा। ठीक। अगर हम लोग वस्तु को अनंत से आता हुआ देखें तब फिर कैसी स्थिति हो सकती है, यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन सकता है। एक चीज तो हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक। तो पहली कंडीशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तब देखेंगे क्या बेटा, वस्तु यानी कि अनंत से प्रकाश आता हुआ दिखा रहे हैं हम लोग। यहां पे प्रकाश आया, परावर्तित हुआ, परावर्तित होने के पश्चात कहां जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा प्रकाश भी हम लोग को डालना पड़ेगा। दूसरा प्रकाश कहां से डालें हम लोग, अगर हम लोग बात करें नीचे से भी डाल सकते हैं हम लोग, और देखें हम लोग तो ऊपर से ही कहीं से डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसको हम लोगों ने फिर क्या किया, पीछे बढ़ाया, डॉट डॉट लाइन करके। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो आइए बनाते हैं हम लोग ठीक से इसको। ए लाइन बन गई। ठीक है ना। और एक प्रकाश और डाला हम लोगों ने, नीचे से डाल देते हैं इस बार हम लोग। इसको डाल दिया हम लोगों ने, प्रकाश परावर्तित होगा और नीचे की ओर आएगा। और इसको हम लोग देखेंगे अगर तो ये पीछे से आता हुआ हम लोग को दिख रहा है। ठीक है बेटा। तो अगर ऐसी स्थिति हम लोग को दिख रही होगी तो आप यहाँ पर एब्जॉर्व कर सकते हो। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इतनी सारी कंडीशन पढ़ रखी है कि आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि इसमें होने क्या वाला है। तो देखो यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखी है हम लोगों ने, अनंत पर रखी हुई है। जो वस्तु अनंत पर रखी हुई होगी यहाँ पे इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो प्रकाश का प्रतिबिंब, यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा था उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस से बन रहा है। कितना बड़ा बन रहा है, बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का बन रहा है। अगर देखो अब डॉटेड लाइन बनी हुई है तो डॉटेड लाइन क्या बताती है हमें कि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है ना। और अगर आभासी बनेगा तो हम लोगों ने 6वीं कंडीशन में कल देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनकी तीनों कंडीशन पढ़ेंगे। तीनों कंडीशन क्या क्या होगी बेटा, पहला क्या होता है इसके अंदर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ पे बना हुआ है उसकी स्थिति के बारे में हम लोग देख लेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, प्रतिबिंब कहां पर बना, कितना बड़ा बना, उसका नेचर कैसा था, प्रकृति कैसी थी। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की हमें पढ़ना बेटा आकृति, प्रतिबिंब की आकृति। तीसरा होता है यहां पे प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पे बना हुआ बेटा, दर्पण के पीछे, किस पर, मुख्य फोकस पर। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे,
दर्पण के पीछे मुख्य फोकस किस पर बेटा है? एफ पर। ठीक है ना। उसकी आकृति कैसी है देख लीजिए आप लोग कि इसकी आकृति क्या बन रही है, एकदम छोटी सी पिद्दू जैसी है। ठीक है ना। तो इसकी आकृति क्या होगी? वस्तु से बहुत ज्यादा छोटी, बहुत या अत्यंत लिख सकते हम लोग, अत्यंत छोटी या सूक्ष्म बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। अगर आप देखो तो इसकी प्रकृति क्या होगी, कहां पे बन रहा है? दाईं तरफ बन रहा है, डॉटेड बन रहा है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉटेड बनेगा तो काल्पनिक होगा। ठीक है। जिसको आप लोग आभासी नाम भी दे सकते हो। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? आप लिखोगे सीधी या सीधा तथा काल्पनिक। इसको आभासी भी बोलते हैं। ठीक। एक कंडीशन और बन सकती है, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था कि 6 कंडीशन हम लोगों ने बना लिया था, तो इसमें 6 कंडीशन क्या बना सकते हैं? अब देखो एक वस्तु को तो हमने अनंत पे रख दिया है, उसके पहले कोई पॉइंट आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन अनंत और यहां पर ध्रुव के बीच में हम लोग कोई पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है ना। या तो आप ध्रुव पे ले लो, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वक्रता केंद्र पर था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर पॉइंट नहीं मिल रहा है आपको। तो अगला वाला क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं हम लोग दूसरा वाला कि जब वस्तु कहां पर हो बेटा? इस बार अनंत और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के मध्य में हो। ठीक है। तो दूसरा वाला फिगर हम लोग बनाने वाले हैं यहां पे। देखिए हम लोगों ने फिर से बना लिया है इस बार उत्तल दर्पण। अब की बार हम लोगों ने यहाँ पे इसको माना इनफाइनाइट है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको मान लिया बेटा इनफाइनाइट। इसको हम लोगों ने देखा पोल है, यहाँ पे हमारा है एफ, यहाँ पे हमारा है सी। तो बस अब प्रकाश को डालते हैं कहाँ से? इनके बीच में कहीं से। एक वस्तु को ले लिया हम लोगों ने। ठीक। अब इस वस्तु से हम लोग प्रकाश को डालेंगे। प्रकाश किया, परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा बेटा? ए यहाँ से। ठीक है ना। डॉट लाइन बना लेते हैं इसको। ठीक है ना। परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से जाएगा? यहाँ से होकर चला आएगा और पीछे डॉट लाइन से हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया। दूसरा प्रकाश हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं बेटा? इससे कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। आइए डाल कर देखते हैं हम लोग। यहाँ से प्रकाश डालेंगे हम लोग, यहाँ तक आया और अब यहाँ पर लेके नहीं जा सकते तो हम लोग क्या करते हैं? डॉट लेंसेज को इससे धीरे धीरे करके मिला लेते हैं। मिला लिया हम लोगों ने। प्रकाश जब हम लोग कहाँ पे डालते हैं बेटा? सेंटर पे डालते हैं। तो होता क्या है, जैसे प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस लौट आता है। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कटार बिंदु दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना। इस कटार बिंदु पर हमारा बनने वाला है क्या बेटा? प्रतिबिंब। ठीक है ना। अगर इसका नाम हम लोग ले रहे हैं ए बी तो ये हमारा बन जाएगा ए डैश बी डैश बन जाएगा। तो अब इसमें भी अगर हम लोग बात करें कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा कि उसकी स्थिति कहाँ होगी? अभी भी कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर देखो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? उसकी आकृति कैसी होगी? आकृति वस्तु से छोटी होगी। अच्छा, उसका नेचर क्या होगा? प्रकृति कैसी होगी? इसमें क्या होगा? सीधा होगा तथा आभासी होगा। तो बस इसको लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है। तो इसका पहला वाला क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा पॉइंट होगा यहां पे प्रतिबिंब की आकृति
तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, प्रतिबिंब की प्रकृति। स्थिति कहाँ पे है बेटा, देख सकते हैं आप लोग, कहाँ पे, P और F के बीच में। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग P और F के बीच में। अच्छा, आकृति कैसी है, वस्तु से छोटी। प्रकृति कैसी है, यही सीधी है और कैसी है, आभासी है। सीधा है, सीधा तथा आभासी। ठीक, अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं कि इसका चार्ट कैसे बनेगा। देखिएगा, दो ही कंडीशन है, यहां पर जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में किया था, सेम चीज हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। पहले वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे हम लोग, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ठीक, अब यहां पे प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखते हैं हम लोग, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की हम लोग क्या देखेंगे बेटा, स्थिति देखेंगे, ठीक है ना, आकार देखेंगे और उसका नेचर देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, प्रकृति देखेंगे। वस्तु पहले कहां पर हो बेटा, अनंत पर जब हो, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है, यह पर बनता है। आकार क्या होता है, बिंदु के आकार का होता है। यहां लिख देते हैं अति सूक्ष्म या अत्यंत छोटा, किसके आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है ना। प्रकृति कैसी होती है इसकी बेटा, सीधा तथा आभासी, सीधा तथा बेटा आभासी। दूसरी कंडीशन इसकी क्या थी, देखो हम लोगों ने रखा था ना, वस्तु कहाँ पे, अनंत और P के बीच में, ठीक है ना। तो यहां लिखोगे आप अनंत डैश P के मध्य, ठीक है ना। तो हमारी स्थिति क्या बनने वाली है, यहां पर देखोगे आप लोग कहां पे बनी थी, P और F के बीच में। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, P और F के एंड है के बीच में, ठीक है ना। अब की बार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, कैसा होगा, सीधा तथा आभासी होगा। तो देखा आप लोगों ने, उत्तल दर्पण की दोनों स्थितियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो हम लोगों ने कल यानी कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो देखा था 6 कंडीशन और आज 2 कंडीशन देख रखी हम लोगों ने। इन 8 कंडीशन में से एक कंडीशन आपको मेन एग्जाम में मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसको आप ठीक से पढ़िएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी की ओर। आई थिंक आप लोगों ने वो पूरा कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं चिन्ह प्रॉपर्टी। देखिए, चिन्ह प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कब किसकी वैल्यू जो होती है नेगेटिव ली जाती है, ठीक है ना। उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा, चतुर्थांश के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप देखो तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देख रखी होगी, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम लोग यक्स, दूसरा हमारा होता है यक्स डैश, ये हमारा होता है वाई, दूसरा होता है वाई डैश, ये हमारा क्या होता है बेटा, केंद्र होता है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जो केंद्र होता है, केंद्र से अगर हम लोग यक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो जो वैल्यू मिलती है हम लोग को, मिलती है पॉजिटिव। यक्स की सारी वैल्यू क्या मिलती है हम लोग को, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग वाई अक्ष की ओर जाए
ठीक है ना, तब भी हम लोग को वैल्यू मिलती है पॉजिटिव, लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। ठीक, इसी के संदर्भ में अगर हम लोग बाएं साइड में जाएंगे या फिर नीचे की ओर आएंगे, यानी कि x डैश और y डैश की ओर जाएंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसी से बनने वाला है कुछ। तो यहां पर जो वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं कैसी होगी, वो पॉजिटिव। ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें अब दूसरे वाले की, तो अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं एक्स डैश की तरफ, तो वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, नेगेटिव। अगर नीचे की ओर आ रहे होंगे तब भी वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी, नेगेटिव। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों बॉक्सेस खाली हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, तो हमें वैल्यू कैसे मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है ना, और ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही नहीं हो सकता है, हो सकता है आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, या फिर यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, सारी जगह पे वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो, या ऊपर की इस तरफ की बात कर रहे हो, तब भी वैल्यू क्या मिलने वाली, नेगेटिव। और यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे तब भी वैल्यू क्या मिलने वाली, देखो नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो इतना ढेर सारा बना दिया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को जो समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग अब क्या करते हैं, एक बनाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे दर्पण। वैसे दर्पण हम लोग यहाँ पे दो तरह के बना सकते हैं, एक उत्तल दर्पण बना सकते थे, दूसरा अवतल दर्पण बना सकते हैं। एक हम लोग दर्पण बना के दूसरे के बारे में बस देख लेते हैं कि कैसी क्रियाएं हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं हम एक दर्पण। गोली दर्पण में हम लोग लेने वाले हैं इस बार अवतल दर्पण, आप दोनों ले सकते हो। ठीक है ना, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, अब अगर आप चाहो तो उत्तल दर्पण भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक, ये बना लेते हैं, उसके बाद उस तरफ हम सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये बन गया उत्तल दर्पण। ठीक, ये हमारा हो जाएगा बेटा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हमारा हो गया बेटा पोल, ये हमारा हो गया फोकस। थोड़ा सा इसको दूर दूर बनाते हैं ताकि जो है हम लोग को चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में कोई तकलीफ ना हो। ये हमारा है बेटा फोकस और ये हमारा है क्या, सेंटर। ठीक, इसमें भी बनाते हैं हम लोग, देखेंगे ये हमारा है पोल। ठीक, और आगे की ओर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा होगा फोकस और यहाँ पे हमारा होगा सेंटर। ठीक है ना, बना दिए हम लोग। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे, P से जो F की दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी, P से जो C की दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, वस्तु को हम लोग अगल बगल में कहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, तो मुख्य फोकस कह रहा हूँ, ध्रुव से उस वस्तु की जो दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब जो बनता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, फोकस दूरी को तो आपने देख रखा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या होती है, यहाँ पर दर्पण के थ्रू, दर्पण कौन सा हो सकता है, कोई गोलीय दर्पण हो सकता है, ऐसे लिख देते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी, उसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरी चीज होती है गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम लोग स्मॉल v से निरूपित करते हैं। तीसरी चीज होती है यहां पे गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F।
तक की दूरी, उसे हम लोग स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। ठीक, तीसरा होता है, चौथा होता है गोलीय दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग R। इन्हीं चारों के बारे में हम लोग को बार बार पढ़ना है। ठीक है ना। तो जो चीजें हमें लेफ्ट साइड में मिलेंगी, बाएं तरफ मिलेंगी, ध्रुव के बाईं ओर मिलेंगी, वो सारी वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। जो चीजें हम लोग को ध्रुव के दाईं ओर मिलेंगी, वो सारी चीजें क्या होंगी? पॉजिटिव। अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रखा था। ऊपर जो चीजें मिलेंगी हम लोग को वो क्या होंगी? पॉजिटिव, और नीचे जो चीजें मिलेंगी वो चीजें क्या होंगी? नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, अगर हम लोग वस्तु हमेशा कहां रखी होती है? देखिए आप, दर्पण के बाईं ओर रखी होती है। दर्पण के कहां रखी होती है बेटा? बाईं ओर रखी होती है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बेटा? वस्तु सदैव ध्रुव P के बाईं ओर होती है, अतः जो U का मान होगा हमेशा कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या है? आइए इसको देखते हैं। अगर हम लोग बात करें फोकस की, वक्रता केंद्र की अवतल दर्पण के लिए, तो इसमें अधिकांश कंडीशन में जो हमारा F होता है और C होता है वो कहां पे? देखिए बाईं ओर ही दिख रहा होगा। बाईं ओर चीजें कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। इसमें अगर आप देखो तो दाईं ओर है, तो चीजें कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो कह सकते हैं हम लोग अवतल दर्पण में हम लोगों ने शायद 6 कंडीशन पढ़ी थी। तो 5 कंडीशन में क्या था? जो प्रतिबिंब था वो बन रहा था बाईं तरफ ही, और एक कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? दाईं तरफ बन रहा था। तो यहां पर देखेंगे अवतल दर्पण में क्या होगा बेटा? जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना, एक कंडीशन में, सिर्फ एक कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जब वस्तु कहां पे होगी? प्रतिबिंब। यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? V का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? जब वस्तु कहां पर रखी होगी बेटा? याद होगा आपको, P और F के बीच में, P और F के बीच में। ठीक है ना। अब इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन पर आपका जो V होगा उसका मान होगा नेगेटिव। ठीक है ना। तो P और यहां पे लिख देते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू कब होगा? नेगेटिव। तो लिखेंगे यहां पे P और F के मध्य के अलावा सभी स्थितियों में आपका V का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अब V के बारे में पढ़ लिया, F के बारे में पढ़ लेते हैं। F के बारे में देखिए क्या होगा यहाँ पे। वैसे अभी सिर्फ अवतल पढ़ा ना हम लोगों ने, उत्तल के बारे में भी तो पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। उत्तल के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगा? आइए देखते हैं। ये हो गया हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 किसके लिए पढ़ेंगे इस बार हम लोग? अवतल के बजाय उत्तल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास मान लो उत्तल दर्पण हुआ, तो उसमें हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण की सारी कंडीशन जो थी, दोनों की दोनों कंडीशन जो थी, उसमें हम लोगों ने देखा था वस्तु तो बाईं ओर था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था? दाईं ओर बन रहा था। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब
सदैव, प्रतिबिंब सदैव दर्पण के ध्रुव P के दाईं ओर बनता है, अतः V की जो वैल्यू होगी हमेशा कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है ना। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो क्या होगी, हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा क्या, U के बारे में पढ़ लिया, V के बारे में पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, F के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। F के बारे में देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। F हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, देखिए इसी में देख लीजिए आप लोग, जो हमारे पास अवतल दर्पण था उसमें जब फोकस की बात करते तो सिर्फ एक कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर, जब वस्तु कहाँ पर होती, P और F के बीच में होती, तब हमारा जो फोकस होता है वो पॉजिटिव मिलता। बाकी सारी कंडीशन पर फोकस कैसा होता, नेगेटिव होता। अगर आप चाहो तो यहीं पर भी लिख सकते थे इसको, तो बना दें अगर आप कहो प्रतिबिंब और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फोकस, दूरी। क्या होगा बेटा, इसमें हर एक कंडीशन पर जो हमारा F का मान होगा, F का जो मान होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना। इसके हर एक कंडीशन पर, इस वाली कंडीशन पर F का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। इसकी बात करते हैं अगर हम लोग, इस वाले की बात करते हैं अगर हम लोग, तो प्रतिबिंब का बनना तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब कितना होता है, सदैव ध्रुव के दाईं ओर होता है और कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर V का मान पॉजिटिव होगा तो F का भी मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी में लिख देते हैं तथा F का मान भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि प्रतिबिंब सीधा होगा तो प्रतिबिंब को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है ना। और यदि प्रतिबिंब उल्टा हुआ तो I की जो वैल्यू होगी वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें कवर कर ली। पहले हम लोगों ने देख लिया कि उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर हम लोगों ने चिन्ह प्रॉपर्टी की सहायता से हम लोगों ने सारी स्थितियों को पढ़ लिया। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कोई आप हमें कर सकते हैं, या नीचे गए नंबर पे आप हमें फ़ोन या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेरी के लिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।